जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों, दोस्तों और बहनों। स्वागत करता हूं आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग संविधान सभा के इम्पोर्टेंट 33 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो सिविल सेवा एग्जामिनेशन में पूछा हुआ है। और आने वाले जितने भी एग्जामिनेशन है ये हमारे लिए बहुत ही लाभदायक साबित होंगे। अगर आपने मेरा संविधान सभा का वीडियो नहीं देखा हुआ है तो एक बार जाकर के मेरा वीडियो आप ज़रूर देखें। और मैं इस बात का ज़रूर वादा करता हूं कि उस वीडियो को देखने के बाद इस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में आपको एक भी परसेंट कोई परेशानी नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्रिप्स मिशन द्वारा। क्रिप्स मिशन 1934 में आया हुआ था। कौन लेकर आया था? सर स्टेफर्ड क्रिप्स। और उसने ही संविधान सभा का निर्माण करने का प्रस्ताव रखा था। उसने बोला था कि इंडियन के लिए संविधान सभा का निर्माण कर दिया जाएगा, परंतु विश्व युद्ध के पश्चात, उस समय ये बात हो रही 1934 की, उस समय सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था, जिसकी वजह से, इसकी शर्त की वजह से यह क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव ठुकरा दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 10 लाख व्यक्ति। ये बात कर रहा है संविधान सभा के निर्माण की। और संविधान सभा हमारा 1946 में कैबिनेट मिशन के द्वारा तैयार हुआ था। और उसने अपने रिपोर्ट में दिया हुआ था कि प्रत्येक 10 लाख व्यक्ति पर एक सदस्य नियुक्त किया जाना होगा। और यहीं से हमारा आंकड़ा निकल के आता है टोटल 389। हम लोग बोलते हैं संविधान सभा में टोटल कितने सदस्य थे, तो संविधान सभा में टोटल सदस्यों की संख्या 389 थी, क्योंकि वो 10 लाख व्यक्ति पर एक सदस्य नियुक्त किया जाना था। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था पूछा है मेरे दोस्तों। कैबिनेट मिशन 1946 में आया हुआ था और इसी के तहत हमारे भारत में संविधान सभा का निर्माण हुआ था। इसको लाने वाले 3 व्यक्ति थे। पहले थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, दूसरे थे स्टेफर्ड क्रिप्स और तीसरे थे एवी अलेक्जेंडर। और कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति थे पैथिक लॉरेंस। और इसमें पूछा हुआ है कि कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था, तो नहीं होने वाले में विलियम वुड। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। तो अभी हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो सर्वप्रथम प्रस्तुत करने वाले थे हमारे स्वराज पार्टी द्वारा 1934 में प्रस्तुत किया गया था। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को कहां से चुना गया था? ये देखिए दोस्तों, आईएएस प्री 2002 का क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तो जो संविधान सभा के सदस्य चुने गए थे वो विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा चुने गए थे। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? और यह क्वेश्चन यूपी पीसीएस प्री 1993 में पूछा हुआ है। तो सदस्यों का चुनाव प्रांतीय सभाओं द्वारा हुआ था। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखिएगा, चंडीगढ़ पीसीएस प्री 2005 का क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन बार बार कंफ्यूज करता है। 2 अध्यक्ष की बात करता है, एक पूछेगा अस्थाई और दूसरा पूछेगा अस्थाई। अच्छा, स्थायी अध्यक्ष की बात करेगा तो हम बात करते हैं पहले 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी जब, तो उसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष चुना गया था, लेकिन अस्थायी चुना गया था। लेकिन 2 दिन बाद ठीक 11 दिसंबर 1946 को द्वितीय बैठक होती है और उस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है। अर्थात इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने किया था? तो प्रथम बैठक अर्थात जो 9 दिसंबर 1946 को जो पहली बैठक हुई थी और उसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष चुना गया था, अस्थायी चुना गया था। तो प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था और इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें। भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता
किसके द्वारा किया गया था? उद्घाटन, अर्थात यहाँ पहली बैठक की बात कर रहा है। तो पहली बैठक अभी पिछले क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस किया था, कौन किया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है संविधान निर्मात्री, तो सच्चिदानंद सिन्हा तो कहीं है नहीं, और हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। और अध्यक्ष की बात करेंगे तो सिर्फ दो नाम याद रखना है, एक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और दूसरे सच्चिदानंद सिन्हा। तो संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी, तो पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, भारतीय संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ था? ये देखिए यूपीपीसीएस प्री 1990 का क्वेश्चन है। तो प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। अब इन दोनों क्वेश्चन को जरा सा ध्यान से देखिए। ये क्वेश्चन पूछा हुआ यूपीपीसीएस प्री 1995 में, और लैंग्वेज देखिएगा कि कैसे क्वेश्चन डिफरेंट करता है। भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी, और ये यूपीपीसीएस प्री 1990 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि प्रथम अधिवेशन कब हुआ था, और दोनों का क्वेश्चन सेम है, 9 दिसंबर 1946 को। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 22 जनवरी 1947 को। इस यहाँ जरा ध्यान देना दोस्तों, संविधान सभा की पहली बैठक जो हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। ठीक 2 दिन बाद दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को। ठीक 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव रखा जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, लेकिन उस दिन यह प्रस्ताव पारित नहीं होता क्योंकि मुस्लिम लीग इस संविधान सभा में शामिल नहीं था। पारित कब होता है? ये 22 जनवरी 1947 को पारित होता है। तो ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा कि भारत का एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित हुआ था? तो 22 जनवरी 1947 को। लेकिन क्वेश्चन पूछ देता है कि उद्देश्य प्रस्ताव कब रखा गया था? तो 13 दिसंबर 1946 को। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो अभी हमने बताया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, देखिए यूपीपीसीएस में 2007 का क्वेश्चन है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो अभी हमने बताया उद्देश्य प्रस्ताव रखने वाले कौन से व्यक्ति थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कब रखे थे? 13 दिसंबर 1946 को। ओके गाइस, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, यूपीपीसीएस मेंस 2005 का। भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैं कुछ बता दूं दोस्तों कि टोटल 12 मानते हैं, लेकिन इसको 11+1 ऐसे लिखते हैं। इसके लिखने का कारण क्या है कि संविधान सभा का जो अंतिम बैठक हुआ था वो हुआ था 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 तक 11 अधिवेशन हुए थे, लेकिन इसके अलावा 24 जनवरी 1950 को एक और बैठक की जाती है, और इसी दिन संविधान सभा पर कई लोगों ने अपने हस्ताक्षर किए थे, इसलिए इसको 11+1 लिखा जाता है, और क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि को बताइए। तो भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि हो जाएगी 24 जनवरी 1950। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? तो देखिए बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन क्या पूछा है, यूपीपीसीएस में 2007 का क्वेश्चन है, और ये लगा था 2 से 11 में 18 दिन, सभी को याद होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, सूची एक्स को सूची वाई से सुमेलित करना है। आप मेरा वीडियो देखेंगे तो मैंने वहाँ पर पूरा खंडन किया हुआ है, फिर भी यहाँ मिलाते हैं। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? ये थे हमारे एच.सी. मुखर्जी साहब थे। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन थे? तो ये हमारे थे के.एम. मुंशी साहब थे। और तीसरा हमारा कह रहा है कि राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य कौन थे? वो थे हमारे वी.टी. कृष्णमाचारी। और लास्ट हमारा बचता है संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो हमारे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के याद कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो हमारे संविधान के संवैधानिक सलाहकार थे B.N. राव। इनका पूरा नाम आता है बेनेगल नरसिंह राव।
और ये देखिए क्वेश्चन कितना पूछा हुआ है, 3 बार पूछा है, 1998, 2003 और 2007 में। अगले क्वेश्चन की बात करें कि भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसने तैयार किया था। तो भारतीय संविधान सभा का प्रथम प्रारूप तैयार करने वाले व्यक्ति थे BN राव, बेनेगल नरसिंह राव। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। तो भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और ये देखिए क्वेश्चन कितना पूछा हुआ है, यूपीपीसीएस प्री और यूपीपीसीएस मेन 2010 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर दो बातें मैं बता देना चाहता हूँ कि भारतीय संविधान सभा कब अपनाया गया और कब अंगीकृत किया गया, इन दोनों में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। तो अंगीकृत अगर बात करने को कहे तो भारतीय संविधान सभा हमारा 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया था। अब देखिए क्वेश्चन बदल गया, तो भारत का संविधान हमारा 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। देखिए क्वेश्चन का लैंग्वेज कैसे बदल रहा है, मैं दोनों क्वेश्चन फिर से आपको समझा देना चाहता हूँ। यहाँ अपनाने की बात करा और ये MPPCS प्री 1998 में पूछा है और MPPCS प्री 2010 में पूछा हुआ है। और यही पीछे क्वेश्चन की बात करें तो भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया, तो 26 नवंबर 1949 को। तो क्वेश्चन का लैंग्वेज पकड़िएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। तो भारतीय संविधान हमारा 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि, अच्छा इसका रीजन मैं बता देना चाहता हूं दोस्तों कि 1930 में जो कांग्रेस पार्टी थी 1930 में ही 26 जनवरी को एक बार स्वतंत्रता दिवस वो मना चुका था। तो इस दिन की गरिमा को रखने के लिए ही उन्होंने 26 जनवरी का दिन चुना था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था। तो संविधान सभा द्वारा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित किया गया था। दोनों शब्द यहाँ पर देखिए, यूपीपीसीएस मेंस 2013 और यूपीपीसीएस मेंस 2015 में क्वेश्चन पूछा हुआ है और यहाँ दोनों शब्द लिखा हुआ है कि अंगीकृत और अधिनियमित कब हुआ था। तो अंगीकृत और अधिनियमित, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अर्थात 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अंगीकृत और अधिनियमित हुआ था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। तो संविधान सभा में अम्बेडकर जी का पहले जो चुनाव हुआ था वो हुआ था बंगाल से। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ये, हम इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बम्बई प्रेसिडेंसी से। क्यों? क्योंकि जब वो बंगाल से चुने गए थे तो विभाजन के बाद बंगाल वाला पार्ट चला जाता है पाकिस्तान में और इनकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। उसके बाद बम्बई प्रेसिडेंसी से इनको संविधान सभा का सदस्य चुना जाता है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुआ था। देखिए MPPCS प्री 1992 में क्वेश्चन पूछा हुआ दोस्तों, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो जन्म हुआ था वो 14 अप्रैल 1891 में हुआ था, मध्य प्रदेश में महू नामक स्थान पर। और मृत्यु कहाँ हुई थी, 6 दिसंबर 1956 में दिल्ली में इनकी मृत्यु हुई थी। अर्थात इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। तो ये कहने वाला व्यक्ति था ऑस्टिन। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। टोटल, अच्छा कुल महिलाओं की बात करेगा तो कुल महिलाएं 15 थी, लेकिन अगर संविधान सभा की प्रथम बैठक की बात करेगा तो प्रथम बैठक में सिर्फ और सिर्फ 9 महिलाएं थी। अच्छा, संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी। तो एकमात्र जो मुस्लिम महिला थी उनका नाम था बेगम अय्याज रसूल। बेगम अय्याज रसूल। तो दोस्तों ये रहा 33 क्वेश्चंस। आप अपने स्कोर नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि 33 क्वेश्चंस में से आपने कितना अटेम्प्ट किया। और आपने अगर मेरा वीडियो संविधान सभा का नहीं देखा है तो एक बार जा कर के मेरा वीडियो ज़रूर देखें, आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और संविधान सभा से जो भी क्वेश्चंस आएगा आप उसको छोड़ नहीं सकते हैं, बिल्कुल कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और भी वीडियो क्वेश्चन आंसर का मैं लेकर आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद,
जय भारत।